हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और वो फंक्शन क्या करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। हम जानते हैं कि हम जब माउथ से कोई चीज़ लेते हैं तो वो सबसे पहले हमारे स्टमक में आता है, ये स्टमक वाला पार्ट है, और फिर उसके बाद स्टमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ये पूरा जो आपको क्वाइल्ड पार्ट दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और फिर ये रेक्टम में आकर के और फिर ये बाहर निकल जाता है। ये पूरा हमारा जो फूड मटेरियल होता है ये माउथ से फिर स्टमक, और स्टमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, जिसके बारे में आज हमें बात करनी है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको स्मॉल बाउल भी कहा जाता है, और इसकी लंबाई अगर देखी जाए तो इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर तक की होती है। आप इसमें इस वाले फिगर में ज़्यादा क्लियर देख सकते हैं आप। ये सबसे पहले तो ये स्टमक था, और स्टमक से फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ, और फिर ये जो क्वाइल्ड पार्ट है, ये जो उलझा हुआ पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। ये 6 से 7 मीटर तक लंबा होता है और ये क्वाइल्ड होता है, और जो फूड का डाइजेशन मेन होता है वो इसी पार्ट में होता है। मतलब ये कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, और एब्जॉर्प्शन भी होता है। फूड जब डाइजेस्ट हुआ तो उसमें जो कुछ यूज़ का मटेरियल निकला, वो जब उसका एब्जॉर्प्शन होना होता है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो फूड का मेन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो कि 6 से 7 मीटर लंबा है। लेकिन अगर इसको इसकी लंबाई से कंपेयर किया जाए, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो लंबाई में तो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लंबाई में बड़ा होता है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन लंबाई में ज़्यादा होता है, लेकिन ये पतली ट्यूब जैसा होता है। उसके कंपेरिजन में ये काफ़ी मोटा ट्यूब होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन देखने में इस तरह से ये बड़ा दिखता है, लेकिन लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, और ये क्वाइल्ड होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। एक तो यहाँ से जब ये स्टमक आया और स्टमक यहाँ से ख़त्म हो गया तो ये जो सी जैसा पार्ट दिख रहा है सी शेप में, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये जो आप ये देख लीजिए, ड्यूडेनम इसको कहलाता है। ये पार्ट ड्यूडेनम कहलाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। ये यहाँ से शुरू होता है, ड्यूडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हुआ, और फिर ये इस तरह से एक ये पार्ट आप देख लीजिए, ये सेकेंड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको कि जेजिनम कहा जाता है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ये फर्स्ट पार्ट है, और ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब ये जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम वाला, ये नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये 25 सेंटीमीटर के आसपास लंबा होता है, और ये जेजिनम होता है, ये इसकी लंबाई तकरीबन 2 मीटर से ज़्यादा कुछ होती है। और इसका जो थर्ड पार्ट आप देखते हैं, ये थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट इलियम। अब ये सबसे पहले तो ये जो सी शेप में है ड्यूडेनम, ये स्टार्ट होगा। उसके बाद का पार्ट जो होगा उसे जेजिनम कहेंगे, और जेजिनम के बाद जो पूरा बचा हुआ पार्ट होगा वो इलियम कहलाएगा। और सबसे बड़ा पार्ट इलियम ही होता है, और ये पूरा टोटल मिला करके 6 से 7 मीटर तक के लंबा हो जाता है। अब ये तो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम के बाद कहाँ से जुड़ जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ जाएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन को आप अलग देख लीजिए अगर, तो ये सबसे पहला पार्ट है, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है, और फिर उसके बाद आया जेजिनम वाला पार्ट, और उसके बाद इलियम वाला पार्ट, और ये क्वाइल्ड आपको दिख रहा है। अब इसको अगर आप मिला करके देखेंगे इसके साथ, तो ये बीच वाला जो पार्ट है ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये बड़ा वाला पार्ट जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर कट किया जाएगा, हम स्मॉल इंटेस्टाइन को कट करें, इस तरह से कट करेंगे तो इस तरह से देखेंगे, उसमें जो ये फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस दिखेंगे, जिसको विलाई कहा जाता है, और इसकी लंबाई 1 मिलीमीटर होती है। 1 mm, 1 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है, ये जो विलाई होती है। और इससे ये होता है कि इससे उसका एरिया बढ़ जाता है अंदर से। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है अगर वो बिल्कुल सीधा हो तो उसका एरिया, ये सीधा है तो उसका एरिया कम रहेगा। फिर इसमें एब्जॉर्प्शन के लिए या जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके सिक्रीशन के लिए फिर स्पेस कम रहेगा। लेकिन अगर इसमें उभार इस तरह से आ जाए, इस तरह से इसमें उभार आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि इसका एरिया भी बढ़ गया ना। अब ये एरिया ऐसे ऐसे इस तरह से बढ़ गया, तो जो विलाई होता है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि इससे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर का एरिया बढ़ जाता है। तो ये जो विलाई होता है
ये 1 मिलीमीटर 1 mm 1 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है। और ये फिंगर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर जैसे उभार होते हैं, ये आप इसमें देख लीजिए, ये फिंगर जैसे उभरे हुए पोर्शन आपको दिख रहे हैं, इसको विलाई कहते हैं। अब विलाई, ये जो विलाई यहाँ पर देख रहे हैं आप इस तरह से है, विलाई में भी ऊपर की तरफ, बहुत ऊपर की तरफ के मतलब ये कि बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ सब तरफ बहुत छोटे छोटे इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, इसको माइक्रोविलाई कहा जाता है। और ये 1 माइक्रोमीटर लंबा होता है। ये पूरा तो 1 मिलीमीटर लंबा हुआ। अब उसमें जो बाहर की तरफ ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको माइक्रोविलाई कहा जाता है। और माइक्रोविलाई 1 माइक्रोमीटर लंबा होता है। इसको अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को कट करेंगे इस तरह से, तो ये आप देखेंगे चारों तरफ से ये जो विलाई और उसमें फिर माइक्रोविलाई दिखेंगे, ये इस तरह से। इसमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको कट किया तो इसमें चारों तरफ से विलाई ये क्या होंगे, ये उभरे हुए होंगे। और इसी से क्या होता है, इसके ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का एरिया है ये बढ़ जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें जो इंटेस्टाइनल जूस पाया जाता है, ये अगर हम इसको हटा दें, आप इसको देखें स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया, तो इसके अंदर जो इंटेस्टाइनल जूस पाया जाता है, उस जूस में एक्चुअली वो येलो कलर का फ्लूइड होता है, जिसके अंदर जिसमें कि हार्मोन्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, म्यूकस और बहुत सारे मिनरल साल्ट होते हैं। म्यूकस तो उसको चिकना रखने के लिए होता है, और जो इंटेस्टाइनल जो जूसेस होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस होता है वो उसके अंदर पाया जाता है। और इसी से यहीं पर जब फूड डाइजेस्ट होता है तो जो ये उसके बाद डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन होना होता है वो भी यहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से ये जो ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं, उसी में फिर जाके मिल जाता है जो हमारा फूड होता है, जो हमारे यूज़ के लिए डाइजेशन से निकलता है, वो इसी विलाई में बाहर की तरफ जो ये ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं उन्हीं ब्लड से मिल जाता है। और ब्लड से मिल के फिर ये पूरी हमारी बॉडी में सप्लाई होता है, और पूरी बॉडी तक के हमारा जो फूड होता है, जो एनर्जी पहुंचाने वाला फूड होता है, जो हमारे लिए यूज़फुल मटेरियल होता है, वो हमारी पूरी बॉडी में हर एक सेल में पहुंचता है। कहाँ से पहुंचता है, वो हमारे एक सेल में पहुंचता है ब्लड के थ्रू। और बाकी जो कुछ बचा हुआ पार्ट होता है वो ये वेस्ट मटेरियल के तौर पे फिर हमारे फूड से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में बात की स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।